गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए भगवान श्री रामचंद्र जी जब वन के लिए प्रस्थान किए तो उस समय में श्री चक्रवर्ती जी महाराज मूर्छित पड़े हुए थे। जब मूर्छित अवस्था से महाराज जगे हैं तो श्री सुमंत्र को बुला करके श्री सुमंत्र को संबोधित करके इस प्रकार से कहने लगे हैं कि मेरे राम वन को चले गए परंतु मेरा प्राण नहीं गया। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि किस सुख के लिए यह प्राण शरीर में बना हुआ है। सुना है कि अतिशय दुख पाकर के प्राण शरीर से निकल जाता है और किसी सुख की आशा में प्राण शरीर में बने रहता है। तो किसी सुख की आशा में प्राण शरीर में बना रहता है, कौन सा सुख इसे मिलेगा। फिर इसके बाद महाराज ने यह कहा कि मेरे मित्र, मेरे प्यारे सखा सुमंत्र, आप रथ को लेकर के श्री राम जी के पास जाइए। सूठी सुकुमार कुमार दो जनक सुता सुकुमारी, रथ चढ़ाए देख राय बन, फिर हो गए दिन चारी। मेरे दोनों कुमार सुठी सुकुमार, सुठ सुकुमार माने अतिशय सुकुमार हैं, और श्री जनक नंदिनी जी वे तो अतिशय सुकुमारी है। इन तीनों को रथ में चढ़ा करके वन घुमा करके वन देखा करके 4 दिन में आप लौटा लाओ। 4 दिन में आप लौटा लाओ। सुठी सुकुमार कुमार दो जनक सुता सुकुमारी। श्री राम लक्ष्मण बड़े ही कोमल हैं और श्री किशोरी जो श्री जनक नंदनी तो अतिशय सुकुमारी है। उन्हें रथ में बैठाइए और 4 दिन में ही लौटा कर ले आइए। इसीलिए श्री सुमंत्र जी ने गंगा जी के तट पर श्री राम जी से कहा है कि नाथ कहेऊ अस कौशल नाथा, नाथ कहेऊ अस कौशल नाथा, लय रथ जाहु राम के साथा। बन दिखाई सुरसरी अनहवाई, आने हूँ फेरी बेगी दो भाई, आने हूँ फेरी बेगी दो भाई। चार दिन यह अल्पवाची है,
4 दिन कहना यह अल्पवाची है। जैसे यह सपना मैं कहूँ पुकारी, वो यही सत्य गए दिन चारी। श्री सुमंत्र जी महाराज 6वें दिन लौटकर आए हैं। इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे कि उनको 6वें दिन आने का कारण क्या बना। महाराजा श्री अवधेश जी का यह आदेश है कि हे मेरे सखा सुमंत्र, आप 4 दिन में ही लौटा कर आ जाइएगा। जो नहीं फिरहि धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई। जो नहीं फिरहि धीर दो भाई। श्री अवधेश जी महाराज को मन में यह संदेह है श्री राम जी को और लक्ष्मण जी को लौटने में। इसलिए महाराज ने कहा, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई, धीर दो भाई, जाऊं नहीं फिरहि। सत्य संध माने सत्य प्रतिज्ञ, दृढ़ व्रत, व्रत के पक्के, नियम के पक्के श्री राम जी, और धीर दो भाई, धैर्यवान दोनों भाई यदि नहीं लौटते हैं तो। श्री राम जी सत्य संध है, अर्थात सत्य प्रतिज्ञ है। उन्होंने जो बन जाने की प्रतिज्ञा की है, उस प्रतिज्ञा से उन्हें विमुख कराना बड़ा कठिन है। अर्थात प्रतिज्ञा उनसे छुड़ाना कठिन है। श्री राम जी जो प्रतिज्ञा करते हैं उनका निर्वहन करते हैं। राम सत्य संकल्प प्रभु, विभीषण जी महाराज कहते हैं। तो सत्य संध है, अर्थात सत्य प्रतिज्ञ हैं। उन्होंने माता कैकेयी के सामने जो प्रतिज्ञा की है उसको पूरा करेंगे। और दृढ़ व्रत जो उन्होंने मुनियों का व्रत धारण किया है, अर्थात मुनियों का वल्कल उन्होंने धारण किया है, मुनि वाला वेश धारण किया है, उस व्रत को भी वे नहीं छोड़ सकते। रघुराई, रघुराई कहने का भाव यह है कि रघुवंशी सभी सत्य प्रतिज्ञ होते आए हैं। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु बरु वचन न जाई। और श्री राम जी तो रघुवंशियों के राजा हैं, रघुराई है, रघुकुल श्रेष्ठ है। तो जाओ नहीं फिरहि धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई। धीर कहने का भाव यह है कि श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई इंद्रियों को अपने अधीनस्थ कर रखे हैं। दोनों भाई इंद्रियों के अधीन नहीं हैं।
अर्थात ऐसा नहीं कि वह राजकुमार के रूप में सुख का उपभोग किए हैं तो तपस्वी के रूप में, वनवासी तपस्वी के रूप में वे सुख के लिए परेशान हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। वे बड़े धीर हैं। और धीर का मतलब होता है कि जो धैर्यता युक्त हो, जो कैसी भी परिस्थिति आवे उसमें वे अधीर न होवें, वे अधीरता को प्राप्त न होवें। तो महाराजा श्री अवधेश जी कहते हैं कि दोनों भाई धीर हैं और श्री राम जी तो सत्य प्रतिज्ञ हैं, दृढ़ व्रत हैं। तो तुम बिनाया करे हो कर जोरी, फेरिए प्रभु मिथि ले सकी सोरी। तो तुम बिनय करे हो कर जोरी, फेरिए प्रभु मिथिलेश किशोरी। तो तुम विनय करहु कर जोरी, फेरिए प्रभु मिथिलेश किशोरी। तो तुम मेरी ओर से करजोरी विनय करहु। करजोरी माने हाथ जोड़ करके श्री राम जी से विनती कीजिएगा। तो माने तो आप मेरी ओर से हाथ जोड़ करके विनती करिएगा और कहिएगा, हे प्रभु आप मिथिलेश नंदनी को फेरिए माने लौटा दीजिए। आपके कहने से सुमंत्र जी, आपके कहने से श्री सीता जी लौटेंगी नहीं। श्री राम जी प्रभु हैं, उनके कहने से स्वामी हैं, उनके कहने से श्री सीता जी अवश्य लौटेंगी। इसलिए आप उनसे हाथ जोड़ करके मेरी ओर से विनती करिएगा और कहिएगा, प्रभु श्री मिथिलेश नंदिनी जी को लौटा दीजिए। श्री अवधेश जी महाराज कहते हैं, एक बात और ध्यान रखिएगा मंत्री जी, जब सिय कानन देखी डेराई, कहे हो मोर सिख अवसर पाई। जब सिय कानन देखी डेराई, कहे हो मोर सिख अवसर पाई। जब श्री किशोरी जो कानन माने जंगल को देख करके डेराई माने डरेंगे, जब श्री सीता जी बन के भयावह दृश्य को देख करके डरेंगे तो अवसर पाई मोर सिख कहे हो, अवसर पा करके मेरी शिक्षा को कहिएगा। बन के भयावह दृश्य को सुन करके नहीं डरी, बन के भयावह दृश्य सुन करके नहीं डरी, परंतु जब देखेंगी तो अवश्य डर जाएंगे। और उस समय में जब डरी हुई होंगी तब आप कहिएगा कि वन में इसी प्रकार से और भी
बहुत क्लेश होगा। अभी तो शुरू है ये, आगे चल करके और भयावह भयानक वन का दृश्य होगा। इसीलिए आप लौट चलिए। आप वन के योग्य नहीं हैं, वन में नहीं रह पाएंगे। महाराजा श्री अवधेश जी ने आपको लौटाने के लिए मुझसे बार बार कहा है। जब सिय कानन देख डराई, अवसर पाकर के जब कहिएगा तो उसका विशेष प्रभाव पड़ेगा। अवसर पाकर के जब कहिएगा तो उसका विशेष प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए आप इस बात को ध्यान रखिएगा, उनको समझाइएगा। जब श्री सीता जी स्वयं आने को तैयार हो जाएंगे तब फिर उन्हें लौटाने में आसान होगा और श्री रघुनाथ जी भी कह देंगे फिर चली आएंगे। आप कहिएगा, सास ससुर अस कहे वो संदेशो, पुत्र फिरिए बन बहुत कलेसु, सासु ससुर अस कहे वो संदेशो। सास ससुर अस कहे वो संदेशो, पुत्री फिरिए बन बहुत कलेसु। सास ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि पुत्री फिरिए बन बहुत कलेसु, बेटी लौट आओ, वन में बहुत कलेश है। प्रश्न ये उठता है कि सासू तो कह नहीं रही हैं, इसका समाधान यह है कि सासू से श्री कौशल्या जी का अर्थ लेना चाहिए और श्री कौशल्या जी ने खूब समझाया है। श्री रघुनाथ जी के द्वारा खूब उन्हें उपदेश करवाया है। और फिर श्री सासू श्री कौशल्या माँ क्यों नहीं चाहेंगे, वे तो खूब चाहती हैं। जो सिय भवन रहई कह अम्बा, मोहि कहाँ होई बहुत अवलंबा। इसलिए श्री अवधेश जी महाराज अपने साथ साथ श्री कौशल्या जी का भी संदेश कह रहे हैं। सासु ससुर अस कहे उस संदेशु, पुत्री फिरिए बन बहुत कलेसु। बेटी लौट आओ, वन में बहुत क्लेश है। श्री
किशोरी जी ने कहा है, तुम बिनु रघुकुल कुमुद विधु सुरपुर नरक समान। तुम बिनु रघुकुल कुमुद विधु सुरपुर नरक समान। तो श्री किशोरी जी के लिए रघुनाथ जी को छोड़ करके कहीं अच्छा लगेगा नहीं, लगता नहीं है। वैसे श्री चक्रवर्ती जी महाराज इस आशा से कह रहे हैं कि श्री सीता जी और श्री राम जी दोनों तत्वतः एक ही हैं। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। और जनुजीव उर चार्यु अवस्था विभुन सहित विराजहि। श्री किशोरी जो तुरीय अवस्था है, श्री राम जी ब्रह्म है। तो अवस्था अपने विभु को छोड़कर के रह नहीं सकती, और इसीलिए श्री किशोरी जी ने यह कहा भी कि प्रभा जाई कहाँ भानु बिहाई, प्रभा जाई कहाँ भानु बिहाई, कहाँ चंद्रिका चंद तजी जाई। तो श्री चक्रवर्ती जी महाराज का संदेश है, सासु ससुर अस कहे वो संदेशो, पुत्री फिरिए बन बहुत कलेशु। वन में बहुत कलेश है, पुत्री फिरिए बन बहुत कलेशु। पितु गृह कबहूँ ससुरारी, रहे हो जहाँ रुचि होई तुम्हारी। पितु गृह कबहूँ ससुरारी, पितुगृह कबहूँ ससुरारी, रहे हो जहाँ रुचि होई तुम्हारी। मंत्री जी उनको यह कहिएगा कि पितुगृह कबहूँ, कभी आप पिताजी के घर में रह लीजिएगा, उनसे कहिएगा। आप कभी पिता के घर में रहिएगा और कभी ससुराल में रहिएगा। जहां तुम्हारी रुचि होई, जहां आपकी रुचि हो वहां रहिएगा। पितुगृह कबहूँ ससुरारी, रहे हो जहां रुचि होई तुम्हारी। पितुगृह कबहूँ ससुरारी, रहे हो जहाँ रुचि होई तुम्हारी। महाराजा श्री ने पहले पिताजी के घर के नाम लेकर के समझाने को कहा, क्योंकि कन्या को, स्त्री को नैहर कुछ ज्यादा ही प्रिय लगता है। और उस वक्त जब दुख जीवन में आता हो, जब जीवन में कष्ट आता हो,
तो महाराजा श्री ने सुमंत्र जी को कहा कि पहले आप कहिएगा पितुगृह, आपको जहां भावे, आपको यदि अच्छा लगे पिता के घर तो वहीं रहिएगा, ससुराल में आपको अच्छा लगे तो यहाँ रहिएगा। रहे हो जहां रुचि होई तुम्हारी, जहां आपकी रुचि हो वहां रहिएगा। मई के ससुरे सकल सुख, जब ही जहां मन मान, तहाँ तब रही सुखे नसिए, जब लगी विपत्ति बिहान। पितुगृह कबहू कबहू ससुरारी, रहु जहाँ रुचि होए तुम्हारी। यही विधि करे हो उपाय कदम्बा, फिरहि तो होई प्राण अवलंबा। यही विधि करे हो उपाय कदम्बा। यही विधि, कदम्बा माने समूह, उपाय करे हो। इसी प्रकार से समूह अर्थात बहुत उपाय कीजिएगा। कदम्बा माने समूह, बहुत से उपाय कीजिएगा। फिरहि तो होई प्राण अवलंबा, फिरहि तो होई प्राण अवलंबा। फिरहि माने लौटेंगी तो मुझे प्राण का अवलंब माने सहारा मिलेगा। हे विधि करे हो उपाय कदम्बा। जैसा मैंने कहा है वैसा, और आपको और भी जो समझ में आवे उनके लौटाने के संदर्भ में वह उपाय आप कीजिएगा। हे विधि करे हो उपाय कदम्बा, फिरहि तो होई प्राण अवलंबा। यदि लौटती हैं तो मेरे प्राण का सहारा होगा। सुमंत्र जी महाराज बहुत प्रयास किए, सब उपाय किए। कहा सुमंत्र पुण्य भूप संदेशु, सही न सकहि सिय विपिन कलेशु। अभी आपने सुना है कुछ क्षण पूर्व कि श्री रघुनाथ जी और श्री सीता जी दोनों तत्वतः एक ही हैं। यद्यपि श्री राम जी के अंश श्री भरत शत्रुघ्न आ जाएंगे ननिहाल से, लेकिन उनसे महाराज को संतुष्टि नहीं होगी। श्री भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न ये तीनों अंश हैं उनके, परंतु श्री सीता जी उनकी अभिन्न शक्ति हैं। श्री राम जी वन में जा रहे हैं, यदि श्री सीता जी रह जाती हैं तो मानो ब्रह्म का आधा अंग यहां रह जा रहा है, और श्री सीता जी के रहने से मानो आधा अंग रह जा रहा है। उसी आधार पर महाराजा श्री चक्रवर्ती जी जीवित रह जाएंगे। आपने दोहा भी सुना, गिरा रथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न,
श्री मनु शत्रुपा के प्रसंग में, श्री मनु शत्रुपा के प्रसंग में आपने सुना है कि मनु जी महाराज ब्रह्म का दर्शन चाहते हैं। अगुण अखंड अनंत अनादि जहि चिंता ही परमार्थवादी, उर अभिलाष निरंतर होई देखिए नयन परम प्रभु सोई। नेति नेति जहि वेद निरूपा निजानंद निरुपादि अनुपा, शंभु बिरंचि विष्णु भगवाना उपजहि जासु वंश ते नाना। ऐसे प्रभु सेवक बस अहि भगत हेतु लीला तनु गहई। जो यह वचन सत्य श्रुति भाखा तो हमार पूजहि अभिलाखा। ब्रह्म ने आकाशवाणी की, वाणी का वह प्रभाव पड़ा कि श्री मनु जी महाराज हृष्ट पुष्ट हो गए। जो शब्द उनका श्रवण गोचर हुआ है, उस शब्द को, उस वाणी को प्रणाम करके श्री मनु जी महाराज ने अपनी अभिलाषा उनके सामने रखा है। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुण जय निगम प्रशंसा। जो स्वरूप बसी मन माही, जही कारण मुन जतन कराही। देखई हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। तो जो स्वरूप बसी मन माही, जही कारण मुन जतन कराही। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुण जही निगम प्रशंसा। श्री मनु जी महाराज उदाहरण दिए हैं भगवान शिव का, जो उनके मन मंदिर में, मन रूपी मानस सरोवर में हंस के रूप में होकर के विराजित होते हैं। जिनके वास्ते मुनि लोग उपाय करते हैं, यत्न करते हैं। जो शिव जी के मन में बसते हैं, जो भुसुंडी जी के मन मानस के हंस हैं, जिनके लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जिनको वेद सगुन अगुण कह करके प्रशंसा करते हैं, हम उन्हीं को अपने नेत्रों से दर्शन करना चाहते हैं। और जब प्रकट हुए हैं सरकार, तो नील सरोरु नील मणि नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। और साथ साथ राम बाम दिशि सीता सोई, राम बाम दिशि सीता सोई। आदि शक्ति जही जग उपजाया, आदि शक्ति छवि निधि जग मूला। तो कहने का भाव यह है कि श्री रघुनाथ जी श्री सीता जी के साथ ही पूर्ण ब्रह्म है, उनके साथ ही पूर्ण ब्रह्म है। इसलिए श्री चक्रवर्ती जी महाराज कहते हैं कि यदि श्री राम जी न लौटे तो कम से कम श्री सीता जी को लौटा लाइएगा। उनसे मेरे जीने का अवलंब मिल जाएगा। नाहि तमोर मरण परिणामा, कछु न बसाई भय विधि बामा। नाहि तमोर मरण परिणामा, कछु न बसाई भय विधि बामा। नाही तो मोर मरण परिणामा, कछु न बसाई भय विधि बामा। नाही तो माने नहीं तो, परिणामा माने अंत में मेरा मरण होगा। नाही तो माने नहीं तो, अंत में मेरा मरण ही निश्चय है।
विधि बामा भय कछु न बसाई, विधाता बाम हो गए हैं इसलिए कुछ बस नहीं चल सकता। कछु न बसाई भय विधि बामा, नाहित मोर मरण परिणामा। नहीं तो परिणामा माने अंत में मेरा मरण होगा। कछु न बसाई भय विधि बामा, विधाता के बाम होने पर कोई बस नहीं चलता। भरद्वाज सुन जाहि जब होय विधाता बाम, भरद्वाज सुन जाहि जब होय विधाता बाम, धूरि मेरु सम जनक जमा ताहि व्याल सम दाम, धूरि मेरु सम जनक जमा ताहि व्याल सम दाम। अंत में मेरा मरण होगा। महाराजा श्री अवधेश जी श्री राम जी को रखने का बहुत प्रयास किए हैं। एक ये आखिरी प्रयास है। राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छल त्यागी, यह आखिरी उपाय है। अस कहि मूरुछे परामहिराओ, राम लखन सिए आनी देखाओ। अस कहि मूरुछे परामहिराओ, राम लखन सिए आनी देखाओ। अस कहि मूरछी परामहिराओ, राम लखन सिए आनी देखाओ। राऊ अस कहि, राऊ अस कहि कस, राम लखन सिए आनी देखाओ, मूर्छी मही परा। महाराजा श्री अवधेश जी ने ऐसा कह करके कि श्री राम लक्ष्मण श्री सीता को ला करके मुझे दिखाओ, मूर्छित होकर के भूमि पर गिर गए। अस कहि मूर्छि परामहिराओ, राम लखन सिए आनी देखाओ। श्री राम लक्ष्मण श्री सीता जी को ला करके हमें दर्शन कराइए, ऐसा कह करके महाराज मूर्छित होकर के भूमि पर गिर गए। पाई रजाय सुनाय सिर, रथयति बेग बनाई, गयऊ जहाँ बाहिर नगर, सिय सहित दो भाई, सिय सहित दो भाई। पाई रजाए सुनाई सिर, रथ अति वेग बनाई। रजाए सुपाई सिर नाई, रजाए सु माने राज आज्ञा पा करके, सिर नाई माने सिर नवाए। अति वेग रथ बनाई, अति वेग माने अति शीघ्र, जो चलने वाला है घोड़ा उसको जोत करके अति शीघ्रता से रथ तैयार किए। अति वेग माने अति वेग में चलने वाला भी, और अति वेग माने अति शीघ्रता से, बहुत जल्दी में रथ बनवा के तैयार कर लिए। नगर बाहिर जहां सिए सहित दो भाई हैं, वहां गयऊ माने पहुंच गए।
पाई रजाय सुनाई सिर, रथ यति बेग बनाई। गयऊ जहाँ बाहिर नगर, सिय सहित दो भाई। पाई रजाए सुनाई सिर, रथ अति बेग बनाई। जैसे महाराज आदेश किए वैसे सुमंत्र जी महाराज प्रणाम किए महाराज को, और बड़ी शीघ्रता से बहुत तेज चलने वाले घोड़े को जोत करके रथ तैयार कर लिए और तुरंत रथ लेकर श्री राम जी के पास पहुंच गए। सुमंत्र जी महाराज महाराज की आज्ञा को तुरंत क्रियान्वित करने जा रहे हैं, परंतु सुमंत्र जी महाराज को ये सोचना चाहिए था कि जब गुरुजी महाराज नहीं रोक पाए, जब अवधेश जी महाराज के सामने से श्री राम जी चले गए, नहीं रोक पाए, तो क्या अब वन से वापस आएंगे? और फिर जब महाराज के शब्दों में ही संदेह है कि जाओ नहीं फिरे धीर दो भाई, सत्य संध व्रत रघुराई, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई, संदेह है तो लौटेंगे क्या? इस बात पर विचार करना चाहिए था इनको, और विचार करके महाराज को प्रणाम करते, उन्हें समझाते। लेकिन इनके मन में श्री राम जी की इच्छा से ऐसी प्रेरणा हो गई और इसीलिए सुमंत्र जी रथ लेकर चल दिए। बाद में श्री सुमंत्र जी को बहुत पछताना पड़ा है, बहुत पछताना पड़ा है। तब सुमंत्र निरप बचन सुनाए, कर बिनती रथ राम चढ़ाए। तब सुमंत्र निरप बचन सुनाए, करि बिनती रथ राम चढ़ाए। तब सुमंत्र निरप बचन सुनाए, करि बिनती रथ राम चढ़ाए। तब श्री सुमंत्र जी महाराज श्री राम जी को महाराजा श्री अवधेश जी का वचन सुनाए हैं, और इसके बाद बहुत विनती की है। बहुत विनती करके तब श्री राम जी को रथ पर चढ़ाए। श्री सुमंत्र जी को मालूम है मेरे कहने पर चढ़ेंगे नहीं, क्योंकि दृढ़ व्रत हैं श्री राम जी। महाराज का वचन सुना है। महाराज की ऐसी इच्छा है, आप रथ पर बैठे हैं। और इसके बाद भी सुमंत्र जी बहुत विनती किए, तो श्री राम जी रथ पर आरूढ़ हो गए, रथ पर बैठ गए। चढ़ी रथ सिए सहित दो भाई, चले हृदय अव धहि सिर नाई। सिए सहित दो भाई रथ चढ़ी, हृदय अवधि सिरुनाई चले। श्री सीता जी के सहित दोनों भाई रथ पर चढ़ लिए और हृदय से श्री अयोध्या जी को प्रणाम करके प्रस्थान किए। यात्रा के समय में इस चौपाई को उच्चारण करना पढ़ना यह यात्रा के लिए शुभ मंत्र के समान है, कल्याणकारी मंत्र के समान है। चढ़ी रथ सिए सहित दो भाई, चले हृदय अवधि सिरुनाई। रथ पर श्री किशोरी जी को पहले बैठाए, फिर श्री राम जी लक्ष्मण जी बैठे हैं।
नियम यही है कि साथ में यदि महिला हो, स्त्री हो, तो पहले उनको वाहन पर बैठाना चाहिए। राम सखा तब नाव मगाई, राम सखा तब नाव मगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। राम सखा तब नाव मगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवधहि सिर नाई। श्री अयोध्या समस्त मोक्षदायिनी पुरियों में मस्तक के समान है। श्री अयोध्या श्रेष्ठ तीर्थ हैं तथा धर्मात्मा महात्मा राजाओं की राजधानी है। पावनपुरी श्री अयोध्या जी को श्री राम जी प्रणाम किए, फिर प्रस्थान किए। जब सरकार वन से वापस होते हैं तो जैसे ही श्री अयोध्या जी को विमान से दर्शन करते हैं, पुण्य देखो अवधपुरी अति पावनी, त्रिविध ताप भव रोग न सावनी, सीता सहित अवध कहूँ किन्ह कृपाल प्रणाम। तुरंत प्रणाम किया और बड़े आनंदित हो गए। सरकार को श्री अवध बहुत प्रिय हैं। यह वह अयोध्या है जो बहुत राम बनाती है, अनंत राम बनाती हैं। कैसे? तो जो भी यहाँ पर शरीर छोड़ते हैं, जिनकी यहाँ मृत्यु होती है, सबको श्री अयोध्या जी श्री राम रूप बना करके नित्य धाम को भेजती हैं। मम धाम दा पुरी सुख राशि, तो चले हृदय अवधहि सिरुनाई। प्रत्यक्ष प्रणाम यदि करते हैं तो लोग सोचेंगे कि श्री राम जी को अयोध्या में बहुत मोह है, बहुत ममता है, जाना नहीं चाहते अयोध्या जी से, इसलिए प्रणाम कर रहे हैं। कुछ संतों ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं अर्थ लगाना चाहिए, यहाँ ऐसा कौन समझने वाले हैं। तो संतों ने यह कहा कि मानसिक हृदय के प्रणाम का ज्यादा महत्व है, इसलिए हृदय से प्रणाम किए। चले हृदय अवधहि सिरुनाई, हृदय से श्री अयोध्या को सिर नवा करके प्रणाम करके चले हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में प्रत्यक्ष प्रणाम श्री राम जी करते हैं। श्री रघुनाथ जी कहते हैं, हे काकुतस्थ द्वारा परिपालित पूरी श्रेष्ठ मैं दशरथ नंदन राम आपको पालन करने वाले तथा आप में निवास करने वाले सभी देवी देवताओं के सहित को प्रणाम करता हूं। आपको परिपालन करने वाले, आप में निवास करने वाले सभी देवी देवताओं को मैं प्रणाम करता हूं और साथ साथ मैं आपसे आज्ञा मांगता हूं, आपसे आज्ञा मांगता हूं, आप कृपा बनाए रखें। पिताजी की आज्ञा पूरी करके 14 वर्ष के बाद मैं आकर के पुनः दर्शन करूंगा। ये पावनपुरी श्री अयोध्या है। श्री अयोध्या जी की महिमा उस वक्त लोगों ने समझा
लंकापति कपीस नल नीला, जामवंत अंगद शुभशीला, हनुमदादि सब बानर वीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। हनुमदादि सब बानर वीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। इस प्रकार से सबने समझा है। श्री राम जी के साथ में रहने वाले उनके परिकर, उनके मित्र, उनके सैनिक, उन सभी को नाम रूप लीला की प्राप्ति थी, पर धाम की प्राप्ति होते ही सब मनुष्य बन गए। यह है पावनपुरी श्री अयोध्या जी। नियम भी यही है कि जहां हम निवास करते हो, जहां रहते हो, वहां से यदि चलें, उस स्थान को, उस जगह को प्रणाम करना चाहिए, उस क्षेत्र को प्रणाम करके जाना चाहिए। ऐसा करने पर कृतज्ञता प्रकट होती है। जहां हम रहे हो, निवास किए हो, वहां से चलने पर यदि कहीं जा रहे हैं हम, तो वहां को प्रणाम करना चाहिए। जैसे गीतावली अरण्यकांड 11 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, पंचवटी गोदहि प्रणाम करी, कुटी दाहिनी लाई। पंचवटी गोदहि प्रणाम करी, कुटी दाहिनी लाई। ये नियम है। चलत राम लखी अवध अनाथा, बिकल लोग सब लागे साथा। चलत राम लखी अवध अनाथा। चलत राम लखी अवध अनाथा, बिकल लोग सब लागे साथा। श्री राम जी अयोध्या जी को प्रणाम करके चले हैं, तो कहीं लोग यह ना समझें कि अयोध्या के नाथ कोई और होंगे जिनको श्री राम जी प्रणाम किए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, अयोध्या के नाथ श्री राम जी हैं, श्री अयोध्या नाथ भगवान श्री राम, कोई और नहीं है। श्री राम जी को चलते ही अयोध्या वासियों ने श्री अयोध्या को अनाथ देखा। अयोध्या के नाथ चल दिए, अयोध्या अनाथ हो गई। श्री अयोध्या के नाथ श्री राम के सिवा कोई हो ही नहीं सकते। राम अनादि अवधपति सोई, राम अनादि अवधपति सोई। बिकल लोग सब लागे साथा, सब लोग व्याकुल हैं, साथ लग गए। जहां राम तहाँ सब समाजू, बिनु रघुवीर अवध नहीं काजू। यह निर्णय है सबके मन में। कृपा सिंधु बहुविधि समझावहि, कृपा सिंधु बहुविधि समझावहि। फिरहि प्रेम बस पुनि फिर आवहि, कृपा सिंधु बहुविधि समझावहि। कृपा सिंधु, कृपा के सागर श्री राम जी बहुविधि माने बहुत प्रकार से समझाते हैं। फिरहि प्रेम बस पुनि फिर आवहि। फिरहि माने लौट जाते हैं, लेकिन प्रेम बस पुनि फिर आवहि। प्रेम के कारण पुनि माने पुनः, फिर माने लौट आते हैं, पुनः लौट आते हैं।
कृपा सिंधु बहुविधि समुझावहीं, फिरहि प्रेम बस पुनि फिरि आवहीं। कृपा सिंधु, कृपा के सागर श्री रघुनाथ जी बहुत समझाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें तो वन में जाना ही है। इन लोगों को क्लेश न हो, इसलिए सरकार समझाते हैं कि आप लोग लौट जाइए। सरकार के कहने पर थोड़ा लौटते हैं, फिर इसके बाद मन में आता है कि ना, श्री राम जी के बिना हम नहीं जाएंगे घर, फिर लौट चलते हैं। फिर ही प्रेम बस पुनि फिरि आवहीं। पुनि माने पुनः, फिर माने लौट के आ जाते हैं, श्री राम जी के साथ चलने लगते हैं। सरकार कृपा सागर हैं श्री रघुनाथ जी, और इसीलिए श्री रघुनाथ जी ने जब तमसा तट पर इन सबको सोते हुए छोड़ करके आगे प्रस्थान किया है, और लोग जब जगे हैं तो लोगों ने श्री राम जी का दोष नहीं देखा। क्या कहा? एक ही एक देहि उपदेशु, एक ही एक देहि उपदेशु, तजे राम हम जानी कलेशु। एक ही एक देहि उपदेशु, तजे राम हम जानी कलेशु। कृपा सिंधु बहुविधि समुझावहीं, फिरहि प्रेम बस पुनि फिरि आवहीं। लागति अवध भयावनि भारी, मानहु काल राति अंधियारी। लागति अवध भयावनि भारी, मानहु काल राति अंधियारी। अवध भारी भयावनी लागती, श्री अयोध्या जी भारी भयावनी लग रही है। मानो काल राति है, अंधेरी रात है, मानो अंधियारी काल रात्रि है। श्री अयोध्या जी में बिल्कुल अंधकार छा गया। ताहि दिवस जब भानु प्रकाशु, श्री राम जी के साथ ही प्रकाश है। श्री अयोध्या जी भयावनी लगने लगी, भारी भयावनी, देखने की हिम्मत नहीं हो रही है, मानो अंधेरी काल रात्रि के समान लग रही है। धर्मशास्त्र में मुख्य रूप से 3 रात्रि की चर्चा की गई है। काल रात्रि वह रात्रि है जो कार्तिक अमावस की रात्रि है, जिसको दीपावली की रात कहते हैं। बहुत अंधकार होता है। काल रात्रि माने वह मृत्यु की रात्रि, काल रात्रि माने वह रात्रि जो प्रलय वाली रात हो, काल रात्रि माने वह रात्रि जिसमें एकदम से सबका संहार हो, वह काल रात्रि होती है। काल रात्रि, दीपावली की रात को काल रात्रि कहते हैं क्योंकि उस रात को विशेष जंतुओं का संहार होता है। दिए जलाए जाते, तमाम जंतु जल जाते हैं, और ऐसा अंधकार होता है कि वह अंधकार हमारे आपके जीवन में व्याप्त न हो, इसलिए हम दिया जलाते हैं, प्रकाश करते हैं। काल रात्रि
तांत्रिक लोग उस रात्रि को, तांत्रिक लोग उस रात्रि को बहुत महत्व देते हैं। काल रात्रि है वो। तो दीपावली की रात को काल रात्रि इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस रात्रि को अंधकार विशेष होता है। किसी के जीवन में अंधकार व्याप्त न हो इसलिए दिया जलाते हैं, उजाला करते हैं। जीवन में अंधकार व्याप्त होने का मतलब मृत्यु होना, अंधेरा छा जाना। दूसरी रात्रि है मोह रात्रि, श्री कृष्ण की जन्माष्टमी रात्रि। भगवान श्री कृष्ण जिस रात को अवतार लिए हैं वह मोह रात्रि कहलाती है। भगवान श्री कृष्ण का जब प्राकट्य होता है मथुरा के उस कारागार में तो सभी विमोहित हो जाते हैं, किसी को पता नहीं चल पाता, इसलिए उसका नाम है मोह रात्रि। वो भी एक रात्रि अपने आप में अद्भुत है। तीसरी रात्रि शिवरात्रि है, जिस रात को भगवान शिव का विवाह होता है फाल्गुन के महीने में। शिवरात्रि भगवान शिव के विवाह उत्सव में सभी भूत प्रेत बड़े उत्साहित होकर के नृत्य करते हैं, मानो वह प्रेतों की जागृति वाली रात्रि है, शिवरात्रि है वो। तो मोहरात्रि, शिवरात्रि, काल रात्रि। और काल रात्रि का मतलब आप समझ गए हैं, मृत्यु वाली रात को काल रात्रि कहते हैं। जिसमें प्रलय हो वह काल रात्रि, जिसमें एकदम से सबका संहार हो वह काल रात्रि, ब्रह्मा जी के दिन खत्म होने के बाद जो रात्रि आती है वह काल रात्रि, जिसमें बड़ी संख्या में सबकी मृत्यु हो। श्री अयोध्या जी काल रात्रि के समान, अंधेरी काल रात्रि के समान दिख रही हैं। ध्यान दीजिएगा, गोस्वामी जी महाराज ने श्री सीता जी को भी काल रात्रि के रूप में कहा है। कब? जब श्री सीता जी को रावण हरण करके लंका में ले गया है, तब गोस्वामी जी ने कहा काल रात निश्चर कुल केरी, तिह सीता पर प्रीति घनेरी। और श्री सीता जी के कारण सभी असुर जाति का संहार हुआ है, इसलिए कहा काल रात निश्चर कुल केरी, तिह सीता पर प्रीति घनेरी। मानहु काल राति अंधियारी, घोर जंतु सम पुर नर नारी, डर पहिए कही एक निहारी। घोर जंतु सम पुर नर नारी, डर पहिए कही एक निहारी। पुर नर नारी घोर जंतु सम, अयोध्या के सभी नर नारी घोर जंतु के समान दिख रहे हैं। घोर जंतु, भयंकर जंतु, सांप बिच्छी के समान। डर पहिए कहीं एक निहारी, एक कहीं एक निहारी, डर पही। एक दूसरे को निहारी माने देख करके, डर पही माने डरते हैं। घर मसान परिजन जनु भूता, घर मसान परिजन जनु भूता, सुत हित मीत मनहु जमदूता। घर मसान जैसे लगते हैं, परिजन लोग मानो भूत जैसे दिखते हैं, और पुत्र और मित्रगण, पुत्र और मित्रगण तथा हितैषी लोग मानो जमदूत के जैसे दिख रहे हैं। बागन बिटप बेली कुम्हिलाही, सरित सरोवर देखे न जाही। सब जगह भयावह दृश्य हो गया है। सभी के ऊपर श्री राम वियोग का प्रभाव पड़ा है। क्या जड़ हो, क्या चेतन हो, क्या चेतनतर हो, सब श्री राम जी के वियोग में विह्वल हैं। प्रसंग को हम लोग यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय।